हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थ्योरी पार्ट्स और उसके प्रैक्टिकल पार्ट्स को देख चुका है। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में मदद करते हैं। इन छोटे छोटे आइटम को अगर हम अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले, तो ये सारे आइटम आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के समय काम आएंगे, है ना। ये आइटम क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम, है ना। फर्स्ट है, पहला है सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। नेक्स्ट है डोनेशन, दान, लेगेसियस वसीयत, एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी, है ना। हम लोग एनपीओ में पढ़े थे कि एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फ़ी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं या एडमिशन लेते हैं, उस समय दिया जाता है। एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो एक एक करके हम लोग इन सभी टर्म्स, इन सभी आइटम और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं, है ना। ये सारे आइटम अगर हम अच्छे से जान ले तो फिर ये सारे मिलकर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम हैं जो छोटे छोटे रूप में बिखरे हुए हैं। इन सारे को हमको जानना होगा और इन्हीं की सहायता से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। तो हमारा पहला है सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, है ना। तो चंदा क्या है, थोड़ा सा हम लोगों ने जब एनपीओस की थ्योरी देख रहे थे उस समय थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि जो सब्सक्रिप्शन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, एक आय का स्रोत है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन सदस्यता शुल्क है ना। सदस्यता शुल्क है मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जितने भी मेंबर हैं जो सदस्यता शुल्क देते हैं वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। और ये जो सदस्यता शुल्क सदस्यों द्वारा दिया जाता है वह वार्षिक आधार पर दिया जाता है ना। दूसरे देखते हैं कंसेप्ट में कि जो एनपीओ है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन संस्थाओं के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, आयगत प्राप्ति है। किसी स्पेशल केस में ये पूंजीगत प्राप्ति भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी विशेष कार्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चंदा प्राप्त हो, किसी विशेष कार्य के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो, तो उस स्थिति में वहाँ पर सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, ठीक है। और उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैपिटल फंड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल फंड से जोड़ते कब है, मान लीजिए आपको सब्सक्रिप्शन किसी स्पेशल कार्य के लिए दिया गया हो और वो स्पेशल कार्य आपने कर लिया और उसके बाद भी चंदा का कुछ पैसा आपके पास बचा हुआ, कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो वो जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होगा उससे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट है कि जो सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं यानी कि इनकम साइड में, क्योंकि ये तो इनकम है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि यह भी एक प्राप्ति का ही रूप है। तो करेंट ईयर के लिए चंदे से आय निकालना, हम लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हमको एक कैलकुलेशन करना होगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का मतलब है करेंट ईयर के लिए, उस पर्टिकुलर करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का होगा क्वेश्चन में, कुछ एडवांस ईयर का, वो मिक्स होगा। तो आप इन्हीं सब्सक्रिप्शन को यूज़ करके एक फॉर्मेट में हम लोग जो फॉर्मेट पढ़ेंगे अभी, उसके आधार पर आप पर्टिकुलर उस करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे, है ना। और उसी सब्सक्रिप्शन को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि चंदे से आय, है ना, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, दो मेथड है। एक तो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर, है ना,
और दूसरा है एक स्टेटमेंट बनाकर। तो हम लोग दोनों रूप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक क्या है, एक तो सब्सक्रिप्शन का हम अकाउंट बना करके कर लेंगे, और दूसरा एक स्टेटमेंट बनाकर भी हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाओ या स्टेटमेंट ही बनाओ, ये एक अपनी सुविधा अनुसार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, अब सब्सक्रिप्शन की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आगे देखते हैं कि हम लोग सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बोला कि एक अकाउंट का फॉर्मेट होगा और एक स्टेटमेंट के रूप में। तो स्टेटमेंट वाला हम लोग इसके बाद देखेंगे, हम लोग अकाउंट्स वाला भी देख लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से, अकाउंट्स है नाम से ही पता चल रहा है, तो वो लेजर के फॉर्मेट में होगा, और लेजर का फॉर्मेट हमारा होता ही है पर्टिकुलर से अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, सेम वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दो आइटम हमें मिलेंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करेगा और दूसरा एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। दोनों सब्सक्रिप्शन है, एक बोलता है आउटस्टैंडिंग है और दूसरा बोलता है प्रीपेड या एडवांस है ना। कुछ एक होगा एंडिंग, है ना, साल के एंड का, और एक आपको मिलेगा बिगनिंग। तो आपको बस अभी ये पहचानना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग क्या है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग क्या है। आप इस फॉर्मेट को देखिए, उसके बाद हम उस बारे में बात करते हैं, है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर साल के अंत का है, ईयर एंड का है, तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे और अमाउंट सीधे आउटर कॉलम में। ये ध्यान दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, अगर एंड का है तो हम उसको डेबिट साइड में दिखा रहे हैं। अगर यही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग हो जाएगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, अगर ये बिगनिंग है तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड जा रहा है। अगर आप इसको याद कर लिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड डेबिट होता है, तो अगर अंत डेबिट होता है तो शुरुआत किधर होगा, क्रेडिट, इसका ऑपोजिट चलेंगे। अब यहाँ एंड है, आउटस्टैंडिंग यानी कि जो बकाया है वो एंड है, तो मतलब बकाया कहने का मतलब नहीं मिला तो बाकी है। और कुछ केस में क्या होता है कि पहले ही मिल गया, फॉर एग्जांपल एडवांस और प्रीपेड, तो जस्ट इसका ऑपोजिट चलेगा। यानी कि जब एडवांस और सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग होगा तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, और अगर एडवांस और सब्सक्रिप्शन का एंडिंग होगा तो उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको सिर्फ याद रखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड डेबिट साइड, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग क्रेडिट साइड। जब आउटस्टैंडिंग का एंड डेबिट है तो एडवांस और प्रीपेड का बिगनिंग डेबिट होगा, और इधर एडवांस और प्रीपेड का एंडिंग क्रेडिट होगा। ये चारों होने के बाद एक देखते हैं कि कैश ऑब्लिक बैंक, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आपको पूरे साल में जो सब्सक्रिप्शन, संस्था को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उसको ही हम लोग दिखाते हैं बाय कैश या बाय बैंक। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगा, कोई भी चीज़ अगर कैश में रिसीव्ड होता है तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट के रूल में हम लोग दे चलते हैं, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सब्सक्रिप्शन है या इनकम, तो कैश के रूप में आया तो कैश और बैंक के रूप में आया तो बैंक, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट होगा। और जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन 2 है तो कैश बाय होगा, तो यहाँ पर ये बाय है, आप इस तरह से भी ध्यान दे सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। और ऐसे भी अंडरस्टूड है कि कोई भी चीज़ आपके पास आ रहा है इन कैश में तो वो हमेशा डेबिट होता है, तो बाय साइड हम लोग क्या लिखेंगे, कैश या बैंक, जिससे जिस रूप में भी सब्सक्रिप्शन आया हो। उसके बाद इतना पोस्टिंग कर लेने के बाद हमेशा बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट साइड मिलेगा, है ना। वो डेबिट साइड के में जो भी इनकम का बैलेंसिंग आएगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो इनकम ही है ना। वो किसी स्पेशल केस में ही कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेयर केस में होता है। आपको क्वेश्चन में वैसा देखने को शायद कम मिले या नहीं भी मिले, बस आपको जानना है कि अगर इस तरह का केस हो तो हम लोग कैपिटल फंड में जोड़ते हैं। लेकिन हमेशा आपको जनरली ज़्यादातर आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन इनकम के रूप में, है ना। तो ये एक फॉर्मेट हुआ जिसको हम लोग लेजर फॉर्मेट बोले, और लेजर फॉर्मेट में कैलकुलेशन करके सब्सक्रिप्शन दिखा दिए, है ना। यहाँ पे लिखे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के किधर जाएगा,
इनकम साइड जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। हम लोग नेक्स्ट इसका फॉर्मेट देखते हैं स्टेटमेंट के रूप में, है ना। सब्सक्रिप्शन को स्टेटमेंट के रूप में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जस्ट हम इसके थ्रू इनकम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा पाए। पर्टिकुलर और ये है अमाउंट इन रुपीज़। क्योंकि ये अकाउंट को फॉर्मेट है नहीं, तो इसमें डेबिट क्रेडिट होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये इधर भी ध्यान देंगे, ये अकाउंट का जो फॉर्मेट है इसके आधार पर आप इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो हम लोग लिखें कैश या बैंक और है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उस ईयर में, उस साल में जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उसको सीधे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आइटम, कुछ आइटम है जो ऐड होगा, तो ये ध्यान देना है कि ये जो डेबिट साइड का आइटम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड और एडवांस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये दोनों आइटम यहाँ ऐड होगा। मतलब डेबिट साइड का आइटम ऐड तो क्रेडिट साइड का आइटम लेस। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी साल का है, और ये अमाउंट इनर कॉलम में। इसका दूसरा है प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप लिखिएगा। इसको हम लोग जोड़ के बाहर कर देंगे, और ये दोनों के बीच में ऐड का साइन है, इसलिए ये दोनों फिगर ऐड करके हम लोग नीचे उतार देंगे, है ना। उसके बाद लेस का आइटम, इसी का ऑपोजिट चलेंगे, आप ऐसे भी जान सकते हो, और नहीं तो फिर क्रेडिट साइड का आइटम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं इन द ईयर करके इनर कॉलम में। और इसका सेकंड हो जाएगा इसी का उल्टा, है ना, प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यहाँ बिगनिंग था ना, तो ये एंड होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये दोनों आइटम हम लोग जोड़ करके बाहर निकाल देंगे, है ना। अब ये इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, लेस का, इसलिए हम लोग लेस करेंगे। ये लेस होने के बाद यहाँ जो अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह ये जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, और ये जो आइटम इधर डेबिट साइड था हम लोग उसको ऐड किया, जो क्रेडिट साइड का आइटम था उसको लेस किए, और जो भी बैलेंसिंग आया है ना वो हम लोग लिख दें इनकम साइड, क्योंकि यह तो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी लिखे इनकम साइड दिखाने को और यहाँ भी इनकम साइड। तो ये दो फॉर्मेट है जिसके आधार पर हम इनकम को सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। मान लीजिए
आपको दिया गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर 2018। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए ये 5000 और ये है 1000। और एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दिया गया है 2000 और ये है 6000। और है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000 है ना। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, है ना। किसी एनपीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हमको सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। तो बस इस फॉर्मेट से हम लोग यहाँ बैठाते हैं और क्वेश्चन बनता है, कैसे देखते हैं। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पता नहीं चल रहा है आपको कि ये एंड का है साल के या बिगनिंग है, तो आप इससे समझिएगा। जब 1 जनवरी 1/1 की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, बिगनिंग होगा। और यहाँ 31 दिसंबर की बात कर रहा है तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा, एंड का, है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 ये 1 जनवरी का है, यानी कि कौन सा हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग। यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग आपको यहाँ दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे 5000, है ना। अब देखिए ये जो 1000 है ये साल के एंड का है, पर क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग है 1000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंड कहाँ है आपका, ऐड होने में है, तो हम यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रीपेड और एडवांस 2000 है लेकिन बिगनिंग है, तो प्रीपेड और एडवांस का जो बिगनिंग है 2000, तो यहाँ देखिए आप प्रीपेड या एडवांस का बिगनिंग ये 2000 यहाँ आ जाएगा, है ना। उसके बाद प्रीपेड और एडवांस में 6000 एंड का है, एंडिंग हो गया, है ना। तो ये प्रीपेड और एडवांस का जो एंड का है वो यहाँ आ जाएगा, कितना, 6000। अब ये इसकी बात हो रही है कि तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, ₹40,000। तो ये जो 40,000 है वो उस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000, हम उसका पोस्टिंग यहाँ करेंगे, है ना। अब और इस तरह से अब हम लोग अंदर से बैलेंस को बाहर लाएंगे, 1000 + 2000 3000, 40 + 3 43,000, 43,000 माइनस हो गया आपका 11,000, तो हो जाएगा 32,000। तो ये जो 32,000 आया ये क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हम इस स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में बैठाए, आप चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में बैठा के बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो इस तरह आज के सेशन में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या है और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है इसके बारे में पढ़े, है ना। ये जो दो फॉर्मेट है और दोनों फॉर्मेट को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में आज जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का एक और क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इस फॉर्मेट में आपको बैठाने के लिए हमको जानकारी देना था, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक फुल क्वेश्चन जिसमें कुछ केसेस होंगे, कुछ केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चेंजेस आती है, तो किस तरह से उसको बनाते हैं और जिस तरह की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो या वीडियो अच्छा लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस तरह के क्वेश्चन अपने बुक से एक्सरसाइज बनाइए, है ना। और उसे जो भी कोई डाउट अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे डाउट्स को सॉल्व करें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।